ये मुझे उठा के किसी बिल्डिंग में लेके गए हैं, इन्होंने वहां जाके मुझे टॉर्चर किया है। मेरे पास जो पैसे थे वो भी चले गए, मेरा मोबाइल भी इन लोगों ने छीन लिया। मैं बच्चों की तरह रोना स्टार्ट हो गया था कि यार मुझे मारो ना, मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर FIR दे दो, लेकिन उनको मेरे ऊपर तरस नहीं आया। फिरोजवाला में इतनी गुंडागर्दी की है, इनके खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं होता। मैंने एप्लीकेशन दी है, कोई अभी तक FIR नहीं हो सकी। कानून में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी शरीफ शहरी को पकड़ा जाए और उसे ऐसे मारा जाए जैसे बकरों को मारा जाता है या जानवरों को मारा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट वली सेठ नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं फिरोजवाला कचहरी में। पैरा फोर्स फिरोजवाला के एहलकार जो एक शहरी को उठाते हैं, उसे निजी टॉर्चर सेल में लेकर जाते हैं, उस पर इतना बेमाना तशद्दुद करते हैं। आप मेरे साथ वो शहरी देख सकते हैं कि उनकी गर्दन को तोड़ मरोड़ देते हैं, उनके सर के पीछे जो है ज़रबे लगाते हैं, उनके जिस्म पर जो है शदीद तशद्दुद करते हैं। मेरे साथ वो शहरी मौजूद हैं। भाईजान मुझे बताइएगा आपका नाम क्या और आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम एहसन अजीज है और मैं एक छोटा सा कारोबारी बंदा हूँ। आजम मार्केट में मेरा कारोबार है। ये बंद रोड पे मेरी अबाई की फैक्ट्री है, लेडीज अबाई की, खतीजा अबाई के नाम से। क्या मामला बना कि पैरा फोर्स के एहलकार आपको उठा के ले गए, आप पर इतना तशद्दुद किया, आप पे जिस्मानी आप पर तशद्दुद करते रहे, क्या वजह बनी? सर वजह ये बनी है कि ये फिरोजवाला में पिछले संडे को ये फ्लड आया हुआ था। पानी का जो है वो पीछे से पेड़ नाले का बंद टूट गया था। उसकी वजह से जो फ्लड आया है, वो फ्लड की वजह से हमारे घरों में पानी आ गया था और ये सोमोरिया पुल के नीचे से पानी गुजर के आगे जा रहा था। आगे की सोसाइटियों से गुजर के पानी ने आगे जाना था। तो वो हमें पता चला कि कोई प्राइवेट लोग हैं तो वो इसको बंद करना चाह रहे हैं। कोई 2-3 लोग थे एक्सीवेटर मशीन के साथ, वो बंद कर रहे थे। तो हम लोग बाहर आए हैं, कोई 8-10 लोग पानी में से निकल के जितने आ सकते थे आए हैं। हमने उनको रोका है कि यार आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, हम आपका फायदा कर रहे हैं। मैंने कहा यार हमारा फायदा तो था कि ये पानी आगे गुजर जाए, आप इसको बंद लगा रहे, हमारे पहले घरों में पानी है तो ये और डूब जाएगा। तो उन्होंने इसी बाद बहसो तकरार में पैरा फोर्स का एक डाला बुलाया। वो मुझे उठा के ले जाता है थाना फिरोजवाला में, डंडे मारते हैं, वेपन के साथ जो है वो मेरे साथ तशद्दुद करते हुए मुझे डाले में बिठा के लेके चले जाते हैं। वहां जाके मुझे ये थाना फिरोजवाला में 5-10 मिनट के बाद वहां से फिर उठाते हैं। पीछे से जो डाला आता था, मतलब कि 2 डाले थे, एक में शाह हुसैन काजमी था, एक में तुकीर साहब थे वो, और उनके साथ 5-7 बंदे और भी थे। ये मुझे उठा के किसी बिल्डिंग में लेके गए हैं। इन्होंने वहां जाके मुझे टॉर्चर किया है और वो वहां जाकर उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया है। और वही बंदे जो वहां पे प्राइवेट बंदे वहां पे खड़े थे, वही प्राइवेट बंदे वो बिल्डिंग में भी मुझे मिले। तो उनको मारने के बाद, तशद्दुद करने के बाद, मेरे पास जो पैसे थे वो भी चले गए, मेरा मोबाइल भी इन लोगों ने छीन लिया और इतना तशद्दुद किया इन दोनों ने मेरे ऊपर। तशद्दुद करने के बाद इन्होंने मुझे वहाँ पे जब छोड़ा है तो मेरी हालत जो है वो, मतलब कि मैं गिर गया था। मैं बच्चों की तरह रोना स्टार्ट हो गया था कि यार मुझे मारो ना, मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर FIR दे दो, लेकिन तशद्दुद ना करो। लेकिन उनको मेरे ऊपर तरस नहीं आया। जब मैं गिरा हूँ उन्होंने फिर मुझे पानी शानी पिलाया, मुझे थोड़ी सी होश दिलवा के मुझे कहते अब हम आपको छोड़ देते हैं। और वो पैरा फोर्स वाला वो उस बंदे को, दूसरे को कह रहा था जाओ आप इसको गाड़ी पे छोड़ो, वो कह रहा था नहीं आप इसको सरकारी डाले पे छोड़ दो। फिर काजमी साहब मुझे लेके निकलते हैं, ला के मुझे जमाल पे फैक्ट्री के पास ला के ना, वहाँ पे मेरी एक जबरन वीडियो, मतलब कि मेरी ड्राइविंग सीट के ऊपर साथ वाली सीट पे बैठ के ना एक जबरन वीडियो बनवा लेते हैं। जब मुझे मारते हैं डाले के पीछे बिठा के, जब मुझे ड्रॉप करने जाते हैं आगे बिठा के ड्राइविंग सीट पे बैठ के ना, मेरी एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें मेरा जो डैमेज कान है वो नजर नहीं आ रहा, राइट कान नजर आ रहा है। और वहाँ पे मुझे कहते हैं कि हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए, मारा पीटा तो नहीं है। इस तरह की एक जबरन 1-2 वीडियो बनवा के तो मुझे उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया। आपने ये सारा मामला बता दिया कि आप पर तशद्दुद किया। वो पुल क्यों बंद करना चाह रहे थे, उसके नीचे बंद वगैरह क्यों लगाना चाह रहे थे, क्या वजह थी? सर वो पुल के आगे जो है ना, आगे भी बड़ी आबादी है, सोसाइटीज हैं। बेसिकली सोसाइटीज को बचाना था। उनका मकसद तो यही था कि पानी आगे ना जाए। सोसाइटीज को बचाने के लिए जो आपके घर आते थे, राशि आबादी को वो डुबोना चाह रहे थे। आपने जाकर रिक्वेस्ट की कि यार ये बंद खोल दे, हमारे घर डूब इसी जाए। बात पे हमारी आपस में बहसो तकरार हुआ है। किसी को मैंने गाली नहीं दी, मैं इस टाइम बावजू खड़ा हूँ। मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी का गिरेबान नहीं पकड़ा, मतलब कि किसी के साथ हाथापाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया। जब आपको थाने ले गए हैं, थाना फिरोजवाला ले गए, जी। वहां से फिर पैरा फोर्स के एहलकार आपको वहां से फिर उठा के ले गए। मुझे दोबारा वहां से उन्होंने उठाया है, उठा के मुझे वो किसी बिल्डिंग में ले गए हैं। निजी टॉर्चर सेल कह लें उसे। वो निजी टॉर्चर सेल ही होगा जहाँ पे लेके गए हैं। वहाँ और भी कोई लोग मौजूद थे अगर थाना हो? मुझे अकेले को लेके गए हैं और वहाँ पे 2 लोग जो मुझे जो सिविल कपड़ों में जो इधर मिले हैं ना, जो पुल के पास, वो बंदे मुझे वहीं पे भी दिखे हैं।
वो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट बंदे थे, लेकिन आपको वो टार्चर सेल में भी मिले। जी, तो प्राइवेट बंदे कौन थे, उनका पता चल सका है कि वो मुझे सर उनका नहीं पता चला अभी तक। उन प्राइवेट बंदों ने ही पैरा वालों को कॉल की? उन्होंने ही कॉल किया ना, जो बंदे वहाँ पे विदाउट यूनिफॉर्म खड़े थे उन्होंने ही कॉल करके बुलाया है। पैरा फोर्स को कोई ख्वाब तो नहीं आ गया कि मैं यहाँ पे इनको रोक रहा हूँ। पैरा फोर्स के एहलकार मुझे उठा के लेके जाते हैं, वहाँ पे तशद्दुद करते हैं, तशद्दुद करने के बाद मुझे वो रिलीज कर देते हैं। मेरा मोबाइल था वो मुझे मिल गया, जो पैसे और कार्ड मेरे क्रेडिट कार्ड थे वो नहीं मुझे मिले। सीएम पंजाब ने तो कहा है कि जो पैरा फोर्स है हमने बनाई है इन्फोर्समेंट के लिए। इनका एक स्लोगन है जो पैरा फोर्स का, इनके दालों पर, इनकी व्हीकल्स पर लिखा हुआ है, पहले इज्जत फिर नफाज। तो क्या ये पहले आपकी इज्जत कर रहे थे फिर नफाज कर रहे थे? नहीं, ये बहुत इज्जत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ फिरोजवाला में इतनी गुंडागर्दी की है, कोई आके यहाँ पे देखे, इनके खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं होता। मैंने एप्लीकेशन दी है, कोई अभी तक एफआईआर नहीं हो सकी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत बड़े गुंडे हैं, इन्होंने इतना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम तो नून लीग के सपोर्टर भी हैं, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, मैं अपना जुल्म आपको बयान कर रहा हूँ कि मैं बच्चों की तरह रोया हूँ कि यार मुझे ना मारो। या मजबूत है, लेकिन इतना आप पे तशद्दुद किया कि आप रोना शुरू। कहता हूँ कि मेरे ऊपर इतना तशद्दुद हुआ है, जैसे बच्चे चीख चीख के रोते हैं, मैं रोया हूँ कि यार मेरे ऊपर तशद्दुद ना करें। क्या अपील करना चाहेंगे सीएम पंजाब से, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से? मैं यही अपील करूंगा डीसी साहब को, डीजी पीरा को, मरियम साहबा को, यही अपील करूंगा कि ये गुंडा फोर्स को जो है आपने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, इनका काम है इन्फोर्समेंट, जो नजायज तजावजात है ये उसके ऊपर फोकस करें, अपना काम करें। ये लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, ठीक है। पहले पंजाब पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं थी, आज पंजाब पुलिस इनके कंट्रोल में आई है, तो अब ये नई गुंडा फोर्स हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है। नाज़रीन, मेरे साथ इनके वकील भी मौजूद हैं। इन शहरी ने जो है अदालत में एक पटिशन भी दायर की हुई है। वकील साहब, जो पटिशन का स्टेटस जानते हैं, वकील साहब मुझे बताइएगा क्या इस वक्त केस का स्टेटस है, क्या चल रही है सारी केस की तरह मुझे तफसील बताइएगा। तो वली गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि इनको पहले पुलिस स्टेशन में लेके गए हैं, वहाँ पे कैमराज में भी देखा जा सकता है कि इसको वहाँ से वो उठा के ज़बरदस्ती फिर ले जाते हैं और एक निजी टार्चर सेल में ले जाके इनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया जाता है, बेईमाना तशद्दुद किया जाता है। और उसके बाद इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी पुलिस स्टेशन में अंदराज मुकदमा के लिए कि मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर उन्होंने डीजी पीरा को एक एप्लीकेशन दी है, उस पर भी अभी तक कोई जो है रोड मैप नहीं बना। फिर एक कमिश्नर साहब के पास दिया शोहपुरा में, वो भी उस पर ज़ेरे समात है, एक दफ़ा इनका बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया है। अब सवाल ये है कि हमने जो कि अंदराज मुकदमा के लिए एक जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की कोर्ट में 22 AB की पिटीशन जो है वो दायर कर रखी है, जिसमें आज के लिए तारीख मुकर्रर थी, लेकिन आज जो है वो उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, तो कोर्ट ने उसको अजर्न कर दिया है। ये कह के कि उनका मौक़िफ़ आने दे ताकि पता चल सके कि वो क्या मसला है। लेकिन सवाल ये है कि उनका तो स्लोगन ये है कि पहले इज़्ज़त फिर नफाज, लेकिन यहाँ मामला सारा उल्टा है। वो पहले तज़लील करते हैं, फिर वो तशद्दुद करते हैं, वो सारी चीज़ें तो पीछे हो जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं भी कानून में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी शरीफ शहरी को पकड़ा जाए और उसे ऐसे मारा जाए जैसे बकरों को मारा जाता है या जानवरों को मारा जाता है। भाई आप लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, दरिंदों की तरह इन पर तशद्दुद किया गया है। तो हम लोग, चूँकि हमारा लीगल स्टेटस इस वक्त ये है कि हमारी अंदराज मुकदमा की पिटीशन जो है वो ज़ेरे समात है, हमारी एप्लीकेशन जो है वो भी हमने दी हुई हैं। हम तो अच्छे की तवक्को रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे ज़रूर जो है ना वो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। यानी अभी एफआईआर नहीं हो सकी, आपने अदालत में पटिशन दायर कर दिया कि हमारी एफआईआर की जाए। देखिए, अगर पुलिस स्टेशन वाले एफआईआर दर्ज कर देते तो इसको ज़रूरत नहीं थी हमारे पास आने की। इसका तो पहला स्टेटस यही था कि वहाँ पे इसका मुकदमा दर्ज हो जाता। वो लेम एक्सक्यूज़ लेते हैं क्योंकि पीरा फोर्स है आगे, वो कहते हैं जिन पे हम कार्रवाई नहीं कर सकते, हम ऐसे कर रहे हैं। तो हमें जो है वो अदालत हुजूर पे हम आ गए, अदालत में हमें इत्मीनान है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब देखें कि किस तरह जो है पीरा फोर्स शरीफ शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाती है। इनका यही मुतालबा है कि मेरी वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर से अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए।